नमस्कार भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। पहली बात है, अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या सर जो यूपी टेट का मार्कशीट है वो कब तक आ जाएगा, जो 2021 वाला हुआ है यूपी टेट सर कब तक आ जाएगा। अगर यूपी टेट के मार्कशीट सर नहीं आते हैं तो क्या नए वैकेंसी मतलब कि नए नोटिफिकेशन आने की संभावना है? तो बिल्कुल वह स्वतंत्र चीज़ है ना। मैं बात कर लेता हूँ पहले, जो आपके यूपी टेट के मार्कशीट रोके गए हैं ये किस आधार पर रोके गए हैं आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपके बीएड और बीटीसी का जो मामला है प्राथमिक को लेकर वो विवादित रहा है और इस पर फैसला अभी विचाराधीन है हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ इस पर रोक लगा दिया है कि जब तक यह फैसला निर्णायक नहीं हो जाता है तब तक बीएड वाले प्रशिक्षुओं का फर्स्ट पेपर का जो मार्कशीट है उनका नहीं प्रिंट किया जाएगा। तो भाई ऐसे में तो बीटीसी वाले प्रशिक्षु का और जो सेकंड वाला पेपर हुआ तो उसका तो प्रिंट किया जा सकता है, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तब तो देखिए साथी, एक फैक्टर होता है। अगर गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट एक तरह से जो राजस्व होता है गवर्नमेंट का वह हर एक आयोग को वह जनरेट करती है, हर एक आयोग को देती है। तो आयोग यही सोचते हैं कि कम से कम खर्च हो ट्रांसपोर्ट पर, मतलब कि अगर एक बार वह सेकंड वाला प्रिंट करा दिया और डीएलएड का प्रिंट करा दिए, बाद में फैसला आ जाता है बीएड के पक्ष में, मान लीजिए फैसला आता है तो उस पर फिर से बीएड वाले का प्रिंट अलग से करना पड़ेगा, उनको फिर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग अलग डाइट पर अलग अलग महाविद्यालयों में उसको पहुंचाना और वहां से वितरण करना, इस प्रकार से 2 बार फैक्टर कास्ट लगेगा। वो चाहते हैं कि एक ही बार में प्रिंट हो, और प्रिंट भले कागज़ के वैल्यू कागज़ लगेगा लेकिन उनको ले जाने में ट्रांसपोर्ट जो खर्चा है वो कम लगेगा, है ना, एक ही बार में वह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह इस वजह से कह लीजिए डीएलएड वाले प्रशिक्षु का प्रिंट नहीं कर रहे हैं। साफ मुद्दा यह है, क्योंकि इस यह निर्णायक फैसला जब तक निर्णय नहीं आ जाता है कुछ इस पर, तब तक वह प्रिंट नहीं करेंगे। और रही बात आपके यूपी टेट के जो 2022 का नोटिफिकेशन है, यह क्या इस पर डिपेंडेंट है, यानी कि क्या जब तक यह निर्णय नहीं आ जाता है कि बीटीसी और बीएड का फैसला प्राथमिक में कौन होगा, या फिर जो आपका यूपी टेट का फर्स्ट पेपर है या बीएड वालों के लिए अलाउ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो क्या इस पर फैसला आने से पहले यूपी टेट कराया जा सकता है? तो बिल्कुल कराया जा सकता है। यूपी टेट पर कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि वह बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि एक तरह से कोर्ट में विचाराधीन होते हैं, है ना, हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होते हैं। आपको पता है इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि भाई आपके जो हमारा फैसला होगा वह सुप्रीम कोर्ट पर ही आधारित होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, अगर उन्होंने बोला प्राथमिक अलाउ है तो प्राथमिक अलाउ किया जाएगा बीएड वालों को, अगर नहीं बोला तो नहीं किया जाएगा। हमारे तरफ से उनके फैसले पर निर्णायक फैसला, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, जो फैसला उसका रहेगा सारे राज्यों को मानना ही पड़ेगा। अब यह फैसले पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका नया वैकेंसी में नया नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना, यह दूसरी चीज़ है। और नया नोटिफिकेशन अगर आना होगा तो आएगा, और कब तक आएगा साथ ही अगर इसको हमको देखना है, हम देखें एक तरह से ये कब तक आ जाएगा नया नोटिफिकेशन, तो आप देख सकते हो सितंबर माह पूरा का पूरा काउंसलिंग में चला जाएगा। 2022 वाले डीएलएड प्रशिक्षुओं के काउंसलिंग में चला जाएगा। इसके बाद यह सारी तैयारियां भी करते हैं, तो मतलब एक तरह से यहाँ से आदेश के लिए वह कोई नोटिस वगैरह भेजते हैं ऊपर एससीईआरटी से फिर आयोग को, मतलब कि आपके राज्य सरकार से फिर आने में, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि अक्टूबर महीना आपको बीती जाने वाला है। अक्टूबर में अगर लास्ट तक भी आने की संभावना होगी तो नवंबर पूरा बीतेगा आपका नोटिफिकेशन, मतलब एक तरह से फॉर्म वगैरह अप्लाई करने में। तो मतलब अगर मान लें अगर यह 1 महीने के अंदर ही सारा चीज़ करा लेते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम अगर कराते हैं तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ऐसे में आपके सीटेट और यूपी टेट दोनों साथ में कंडक्ट कराए जाने की पूर्ण संभावना बन रही है। इस वजह से आप लोग लगे रहें अभी से और मस्त तरीके से पढ़ाई करें मेरे मित्र। अगर यह चीज़ समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। और यह बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है कि आपके जो यूपी टेट का जो मार्कशीट रोका गया है, यह नए यूपी टेट पर कोई असर पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इससे आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद।